यूनिवर्स हमें हमेशा हैरान करता है। आज 13 जुलाई 2025 को हम एक नए कॉस्मिक रिवेलेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की वजह से एस्ट्रोनॉमर्स ने एक दूर के प्लैनेट TDY-7b की सीधी फोटो ली है। यह गैस जाइंट जो हाइड्रा में एक यंग स्टार के ऑर्बिट में है, सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है। यह प्लैनेटरी ओरिजिन को समझने का एक तरीका है। कई सालों से TDY-7b अपने स्टार की चमक में छिपा हुआ था। अब हम इसे एक डिस्टिंक्ट वर्ल्ड के रूप में देखते हैं, जिसकी अपनी स्टोरी है। TDY-7b TW हाइड्रा एसोसिएशन का हिस्सा है, एक स्टेलर नर्सरी जो हमें दिखाती है कि हमारे सोलर सिस्टम का बचपन कैसा रहा होगा। 280 लाइट ईयर्स दूर इसकी लाइट ने हम तक अपना सफर तब शुरू किया था जब गैलीलियो ने पहली बार स्टार्स को देखा था। वेब की इमेज सिर्फ एक पिक्चर नहीं है, यह टाइम के आर पार एक ब्रिज है जो हमें यूनिवर्स की चलती हुई स्टोरी से जोड़ता है। ऐसी हर डिस्कवरी हमें इस सवाल का जवाब देने के करीब लाती है, प्लैनेट्स कैसे बनते हैं और क्या हम अकेले हैं? ज्यादातर एक्सोप्लैनेट्स इनडायरेक्टली मिलते हैं, एक स्टार को डिम या लड़खड़ाते हुए देखकर। डायरेक्ट इमेजिंग अलग है, यह एक प्लैनेट की एक्चुअल लाइट को कैप्चर करना है, एक रेयर अचीवमेंट। कल्पना कीजिए कि मीलों दूर से एक लाइटहाउस के बगल में एक जुगनू को स्पॉट करना, यही चैलेंज है। हजारों एक्सोप्लैनेट्स में से सिर्फ कुछ ही की सीधे इमेज ली गई है। वेब के एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स स्टार की चमक को रोकते हैं, जिससे प्लैनेट की हल्की चमक बाहर आ पाती है। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक डायरेक्ट इमेज हमें एक प्लैनेट के एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर और केमिस्ट्री को स्टडी करने देती है। हम उसकी ऑर्बिट देख सकते हैं, उसे मूव करते हुए देख सकते हैं और उसे सच में समझना शुरू कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड्स हमें हिंट्स देते हैं, डायरेक्ट इमेजिंग हमें एक पोर्ट्रेट देती है। TDY-7b अब एक ऐसा वर्ल्ड है जिसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, सिर्फ एक कैटलॉग में एक नंबर नहीं। हम TDY-7b के बारे में क्या जानते हैं? यह एक मैसिव गैस जाइंट है जो जुपिटर के मास का 6 से 15 गुना है। इसकी साइज ने इसे इमेज करना पॉसिबल बनाया। बड़े प्लैनेट्स ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। TDY-7b अपने स्टार के ऑर्बिट में प्लूटो के हमारे सन से डिस्टेंस के बराबर दूरी पर है, जिससे इसे स्पॉट करना आसान हो जाता है। अपनी दूरी के बावजूद यह इनक्रेडिबली हॉट है, अपनी वायलेंट बर्थ से अभी भी चमक रहा है, जिसमें टेम्परेचर 2500 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक है। यह हीट इसे इंफ्रारेड में चमकने देती है, जो वेब के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए परफेक्ट है। TDY-7b यंग है, सिर्फ करीब 10 मिलियन साल पुराना प्लैनेटरी फॉर्मेशन की एक झलक। इसका एग्जिस्टेंस हमारे मॉडल्स को चैलेंज करता है। इतना बड़ा जाइंट अपने स्टार से इतनी दूर कैसे बनता है? TDY-7b एक डिस्कवरी और एक पहेली दोनों है, जो हमें प्लैनेटरी सिस्टम्स की वाइल्ड डाइवर्सिटी के बारे में सिखाती है। वे 7 सिस्टम एक कॉस्मिक कंस्ट्रक्शन साइट है, यंग, चॉटिक और डेब्रिस से भरा हुआ। वेब ने स्टार के चारों ओर धूल और चट्टान के 2 बड़े रिंग्स का पता लगाया, जो प्लैनेट फॉर्मेशन के बचे हुए हैं। TDY-7b की ग्रेविटी ने इन डिस्क के बीच एक गैप बनाया हो सकता है, जिससे सिस्टम की आर्किटेक्चर को शेप मिला। यह स्ट्रक्चर और प्लैनेट्स के मिलने का संकेत देता है। इस सिस्टम को देखना एक प्लैनेटरी बैले को उसके शुरुआती एक्ट में देखने जैसा है। हमारे मैच्योर सोलर सिस्टम के ऑपोजिट TDY-7 हमें रियल टाइम में प्लैनेट फॉर्मेशन देखने देता है। यह एक रेयर चांस है कि प्लैनेट्स और डिस्क कैसे इंटरैक्ट करते हैं, हमारी थ्योरीज को सीधे टेस्ट करते हुए। यहाँ की डिस्कवरीज हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे जैसे सिस्टम कैसे बनते हैं। इस डिस्कवरी के पीछे हीरो वेब का मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट या MIRI है। MIRI यूनिवर्स को इंफ्रारेड में देखता है, जो यंग प्लैनेट्स की हीट को स्पॉट करने के लिए परफेक्ट है। मेन टूल एक कोरोनोग्राफ, एक छोटा मास्क जो स्टार की लाइट को रोकता है, जिससे उसके बगल में हल्का प्लैनेट दिखता है। ये टेक्नोलॉजी, जिसे फ्रेंच इंजीनियर्स ने डेवलप किया है, एस्ट्रोनॉमर्स को TDY-7b की चमक को अलग करने देती है। पिछले टेलीस्कोप इसे नहीं देख सकते थे। वेब की सेंसिटिविटी और प्रिसिशन ने डिफरेंस पैदा किया। रिजल्ट इतनी दूरी पर इमेज किया गया, सबसे हल्का, सबसे छोटा साथी। वेब की डिजाइन, फिलॉसफी, क्लैरिटी और कॉन्ट्रास्ट छिपी हुई दुनिया को खोजने के लिए एक नई बाउंड्री खोलती है। इस सक्सेस के साथ हम जानते हैं कि कई और डिस्कवरीज पॉसिबल हैं। एक हल्की डॉट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर नई दुनिया कॉस्मोस की हमारी समझ को बढ़ाती है। TDY-7b प्रूफ करता है कि वेब वह कर सकता है जिसके लिए वह बना था, सिर्फ प्लैनेट्स को गिनना नहीं, बल्कि उन्हें कैरेक्टराइज करना।
इसका मास और ऑर्बिट हमारी थ्योरीज को चैलेंज करते हैं, हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि प्लैनेट्स कैसे बनते हैं। यही टेक्निक्स हमें छोटे अर्थ जैसे वर्ल्ड्स और शायद लाइफ के साइंस को खोजने में मदद करेंगी। वेब का कोरोनोग्राफ एक दिन एक अर्थ 2.0 इंचेस को रिवील कर सकता है, जिससे हम उसके एटमॉस्फेयर को बायोसिग्नेचर्स के लिए एनालाइज कर सकें। यूनिवर्स विशाल और मिस्टीरियस है, लेकिन वेब जैसे टूल्स के साथ हम उसकी स्टोरेज को सुनना सीख रहे हैं। TWA-7b की डिस्कवरी यूनिवर्स में अपनी जगह को समझने की हमारी कोशिश में एक माइलस्टोन है। सफर अभी शुरू ही हुआ है।